रक्षाबंधन का त्योहार पवित्रता का त्योहार होता है। रक्षा सूत्र जब किसी की कलाई पर बांधी जाती है तो उसे आत्मस्मृति का भी तिलक लगाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व के पीछे कई आध्यात्मिक रहस्य भी हैं। आज हमारे साथ हैं बीके आकृति दीदी। उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे रक्षाबंधन को लेकर आखिर वास्तविक में रक्षाबंधन क्या है, उससे आपको परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। और यही प्रश्न है कि रक्षाबंधन आता है, लोगों में इतना उमंग उल्लास होता है, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन क्या ये पर्व सिर्फ एक ही दिन का है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? ओम शांति। रक्षाबंधन एक दिन का त्योहार नहीं है और रक्षाबंधन जो हम मनाते हैं इसका बहुत ही गहरा और अच्छा आध्यात्मिक रहस्य भी है। जब रक्षाबंधन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। तब तो कहते हैं कि रक्षा का बंधन हो, तो कौन सी रक्षा चाहिए, है ना? कौन सी असुरक्षा में हम हैं? तो आज देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जंगली जानवर घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई आतंकवादी हमला हो जाएगा अचानक से, तो लोग बहुत फ्री हैं, फिर भी असुरक्षा है। तो कौन सी असुरक्षा है और कौन सा बंधन है? तो कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ा बंधन है तो कह सकते हैं कि वो विकारों का बंधन है, वो मनोविकार है, वो मन की कमजोरी है, वो सोच का बंधन है। एक ऐसा बंधन है कि हम चाहते हैं कि छूट जाए पर छूटता नहीं है। आज कोई बात है जो मन में बहुत चल रही है, हम चाहते हैं कि नहीं सोचें, हम चाहते हैं सोच खत्म हो जाए पर नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोच का बंधन है। और ये राखी जो रक्षाबंधन हम मनाते हैं, बोलते हैं राखी माना जिसने भगवान की लाज राखी। तो इस स्मृति में जब बहन भाई को तिलक लगाती है तो उसका सबसे बड़ा शुभ संकल्प ये होता है कि भाई उसकी रक्षा करेगा। अब अगर भाई छोटा है और बहन बड़ी है तो वो शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो उसकी रक्षा कर सके। आज अगर बहन बाहर है, भाई कहीं और है, क्या हर पल वो उसके साथ रहेगा? क्या हर पल कोई किसी के साथ रह सकता है? तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उस समय सुरक्षा हो जाएगी? तो एक परमात्मा ही है जो हर पल हमारे साथ होता है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो किसके भरोसे निकलते हैं? उस ईश्वर के भरोसे। तो परमात्मा जो हमें शिक्षा देते हैं उसको जब जीवन में हम अपनाते हैं और खुद की सुरक्षा करते हैं, अपने मनोविकारों को दूर करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, वो सही रक्षा बंधन है। बहुत सुंदर आपने बताया। एक और प्रश्न ऐसे मन में आता है कि जब पवित्रता की बात करते हैं या ईश्वर की बात करते हैं, बहुत लोगों की ये धारणा होती है कि अगर हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में जो बाहर की चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं, उन्हें लगता है आध्यात्मिकता अलग है और उनकी लाइफ अलग है। कैसे वो एक बैलेंस क्रिएट करें और सच में इस रक्षाबंधन में वो ये संकल्प लें, उसके बारे में आप संक्षिप्त में अगर बताएं। ये एक अवधारणा कह सकते हैं। कईयों को लगता है कि अगर हम आध्यात्म में जाएंगे तो हमारी कई चीज़ें छूट जाएंगी, है ना? हम बाहरी दुनिया से कहीं ना कहीं डिटैच हो जाएंगे। बाहर हम जैसे रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं बंधन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोच ही गलत है। क्योंकि ये जो आध्यात्म है इसमें छोड़ने का कुछ ऐसा नहीं है। और अगर छोड़ना ही है, कहा जाता है यहाँ आते हैं तो बहुत चीज़ें छुड़ा दी जाती हैं। तो छुड़ाते किसको हैं? बुराइयों को छुड़ाते हैं, कमियों को छुड़ाते हैं जो हमसे छूट नहीं पा रही हैं। बाकी ऐसी कोई भी भ्रांति है तो ये गलत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं छुड़ाया जाता। यहाँ कहा जाता है कि अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, संसार के सारे क्राइम इन 5 विकारों से ही होते हैं, उनका हमें संन्यास करना है। सिर्फ उनको ही हमें छोड़ना है, उसकी शिक्षा दी जाती है। तो अंत में यही एक क्वेश्चन रहेगा कि रक्षाबंधन पर कुछ 2-3 ऐसे
लाइन में आप अगर संदेश देना चाहें जिससे दर्शकों को ये समझ आ जाए कि वो रक्षाबंधन में ये इस पर्टिकुलरली इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक उनके लिए गिफ्ट आपकी तरफ से हो अगर रक्षाबंधन पर। बिल्कुल। तो रक्षाबंधन में बहन भाई को तिलक लगाती है, तो तिलक इस रूप में लगाए कि वो भाई आत्मस्मृति का तिलक लगाए, स्वयं को भी आत्मा रूप में देखे, सोल कॉन्शियस हो, और हर एक को सोल कॉन्शियस होकर के देखे। मुख मीठा कराते हैं, तो मुख मीठा कराना मतलब मीठा बनना। तो किन चीज़ों में मीठा बनना है? तो हमारा मनसा वाचा कर्मणा, यानी हम मन से, हमारा सोच, हमारे बोल और हमारा व्यवहार बहुत मीठा हो हर एक के प्रति, क्योंकि जो हम देते हैं वो कहीं ना कहीं हमें वापस रिटर्न में ज़रूर मिलता है। और एक सूत्र बांधते हैं, तो ऐसा सूत्र बांधना है कि भाई जहाँ भी हो, एक मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो संसार में जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। रक्षा सूत्र एक के लिए नहीं है, सभी को एक सूत्र में पिरोएं, सभी प्यार से रहें, एकजुट होकर रहें, क्योंकि ये प्रेम जब बेहद में होता है तो ये सरोवर बन जाता है, और अगर एक दो में भटक जाता है तो ये गड्ढा बन जाता है, और गड्ढे में जो पानी होता है वो सड़ता ज़रूर है। तो इस प्रेम को एक सीमित दायरा ना रखें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, आपसी प्रेम हो, पवित्र बंधन हो, और मन वचन कर्म से हम पवित्र हों। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ आकृति दीदी थी, कितनी खूबसूरती से उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन में हम परमात्मा को अपना साथी बनाएं, और कोई व्यक्ति हमारे साथ हर वक्त हमारी रक्षा करने के लिए नहीं हो सकता, लेकिन सच्ची रक्षाबंधन है पवित्रता की प्रतिज्ञा, परमात्मा की लाज रखने की प्रतिज्ञा। तो रक्षाबंधन की आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।